फ्रेंड्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम में बेसिक कंसेप्ट जानेंगे कि नंबर सिस्टम से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये हम ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग नंबर जानेंगे कि नंबर कितने टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं, ये सबसे पहले जानेंगे। पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होंगे? नेचुरल नंबर जिसे बोलते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं। और नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हम लोग नॉर्मली काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड इंफिनिटी तक चलेंगे। फिर दूसरा आते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब इसके नाम से ही लग रहा है होल नंबर मीन सारी जितनी भी संख्या होती है, पूर्ण संख्या जिसे बोलते हैं। और ये होल नंबर स्टार्ट होता है हमारा 0 से। 0, 1, 2 जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी इंफिनिटी तक, ये होल नंबर होता है। अब ये ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर जिससे इसके अर्थ से ही समझ आ रहा है पूर्ण संख्या, मतलब 0, 1, 2 सारी संख्याएं होंगी। और फिर थर्ड हम देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसे नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे। जैसे कोई नंबर 17 है तो 17 क्या है? ये प्राइम नंबर है। कैसे? इसका फैक्टर केवल 1 होगा और ये खुद 17 होगा, तो ये प्राइम नंबर हुआ। ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर होंगे, केवल 1 और खुद इटसेल्फ कोई नंबर होगा, वो होगा। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो स्टार्ट होंगे ये 2, 3, 7 और ये ऐसे नंबर चलेंगे। अब ये 2 हमारा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। जो ये 2 है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये 2 जो है ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा। अब फिर हम जानते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसे हिंदी में बोलते हैं, फोर्थ हो गया कंपोजिट नंबर। और इसे बोलते हैं भाज्य संख्या। और ये अभाज्य का जस्ट उल्टा होगा। इसमें क्या होगा कि ऐसे नंबर जिनके 2 ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा, जैसे हो गया 4, इसका फैक्टर 2 भी है, 4 भी है और 1 भी है। तो ये ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब आगे पढ़ेंगे हम आगे। कंपोजिट नंबर हो गए 4, 6, 8 ऐसे नंबर होंगे। ऐसा हमें ध्यान रखना है कि ऐसे नंबर होंगे 9 जिनके 1 से 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। 1 हो गया, 4 हो गया, 2। अब इसका भी क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये खुद 6 होगा। तो ये इस तरह के इसके फैक्टर आएंगे। वो जस्ट अब ये प्राइम नंबर से जस्ट उल्टा होगा। प्राइम नंबर में क्या था कि केवल ऐसे नंबर होंगे जिनका या तो वो 1 से डिवाइड होगा या खुद अपने नंबर से डिवाइड होगा, तो ये होते हैं प्राइम नंबर। अब आगे हम देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और Q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। ये जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, तब वो रेशनल नंबर होगा।
जैसे 3/4, और अगर यहाँ पे 3/0 लिख दिया तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। ये क्या कह रहा है, q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, वो रेशनल नंबर होगा। और 22/7 और 4/2, जितने भी ऐसे अपॉन में होंगे नंबर वो सारे रेशनल नंबर होंगे। और अगर लिखा हुआ है 3 तो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे लिख सकेंगे 3/1 में, p/q के फॉर्म में, तो इसलिए ये रेशनल नंबर होगा। अब हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p/q के फॉर्म में ना लिख सकें, नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे हमने ले लिया √5, √3, लेकिन अगर √4 ले लिया तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसको हम 2 लिख सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात का कि √4 इरेशनल नंबर नहीं होगा, वो रेशनल नंबर होगा। और जैसे ले लिया हमने √3.14, कुछ भी ले लिया तो ये सब क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इरेशनल नंबर में जो अक्सर पूछा जाता है, पाई। अब पाई जो है, पाई की वैल्यू जो होती है 22/7, ये और ये पाई। अब ये ध्यान रखना है कि पाई जो है, क्वेश्चन पूछता है कि पाई इरेशनल नंबर होते हैं, ये इरेशनल नंबर होता है। लेकिन जो 22/7 है ये रेशनल नंबर है, ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। अब आइए नेक्स्ट करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलके बनते हैं। रियल नंबर रेशनल प्लस इरेशनल नंबर, तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर से मिलके बनता है ये। 4th पढ़ते हैं हम लोग इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, जिसमें माइनस इन्फिनिटी से लेके -4, 5, 4, 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक। माइनस नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक के जो नंबर्स होते हैं वो सारे इंटीजर्स में आते हैं। अब आइए नेक्स्ट करेंगे। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोलते हैं इसे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, कोई भी डिजिट है उसका हमसे प्लेस वैल्यू पूछ लिया जाता है। जैसे कि 3, 4, 5, 7, 9, और इसमें बोल दे कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, और फेस वैल्यू भी। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दो डिफरेंट चीजें हैं। फेस वैल्यू अगर पूछ ले कि 5 का आप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बताइए, तो फेस वैल्यू इसके नाम से ही लग रहा है, फेस मतलब जैसे वो दिखता है वही बताना। तो ये 5 क्या है, 5 है, तो इसका फेस वैल्यू जो आ जाएगा वो 5 ही होगा। लेकिन इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या आएगी, ये देखेंगे कि ये 5 किस प्लेस पे है। यहाँ से करेंगे 1s, 10s, 100, ऐसे करेंगे, या इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे पढ़ेंगे तो ये 100 पे आ रहा है। सैकड़ा मीन्स 100 पे आ रहा है, तो 5 × 100, तो ये आ गया 500। ये इसकी क्या हो गई, प्लेस वैल्यू। और जो 5 होगी इसकी, ये हो जाएगी फेस वैल्यू। ये दोनों याद रखना बहुत जरूरी है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। और पॉइंट में अगर क्वेश्चन गिवन है हमको कि जैसे अगर पॉइंट में दे दिया
37.12। अब जैसे यहाँ पूछ लिया कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग 3 की प्लेस वैल्यू क्या बताएंगे, यहाँ से पढ़ेंगे हम। अब यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, जहाँ से पॉइंट लगा है उसके बाद जो डिजिट होता है वहां से हम इकाई दहाई ऐसे पढ़ते हैं। तो ये हो गया वंस टेंस, टेंस प्लेस पे है मतलब कि 3 इंटू 10, तो ये हो गया 30। और अगर कह दे 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, ये जो 2 है इसका क्या होगा, तो हम ये अब इसको यहाँ पॉइंट रखा है, अब यहाँ से पढ़ेंगे हम। और यहाँ पे जो पॉइंट के इधर जाते हैं राइट साइड, तो हमेशा अपॉन में होता जाएगा। जैसे ये है, अगर इसका निकालना है 1 का, तो ये 1 का हो जाएगा 1 अपॉन ये वंस टेंस, तो 1/10। और ये क्या हो जाएगा, इसको वंस पढ़ेंगे, जो पॉइंट है ये वंस पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा वंस टेंस 100, तो ये हो जाएगा 2/100। 2/100 इसका आ गया प्लेस वैल्यू। तो ये ध्यान रखना है कि अगर पॉइंट में आता है क्वेश्चन और पॉइंट के बाद के जो डिजिट पूछे जाते हैं उसमें 1/10, जैसे अगर एक नंबर पे है तो लिखेंगे 1/10, दूसरे नंबर पे है तो 2/100, और इसी तरह 3 नंबर यहाँ कर दिया जाए 3, 4, 5, तो 3 का बोल दे निकालने को, तो हम क्या करेंगे 3/, और ये कितने नंबर पे है, तीसरे पे, तो 1 और 3 0 लिख देंगे। ये हो गया इसका पॉइंट, दशमलव में जो पूछे जाते हैं प्लेस वैल्यू, ये हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, अब आगे क्वेश्चन करते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे, जैसे लिख दिया 3, 7, 6, 5, 7, 3, तो ये बोल देगा कि जो 2 7 है उनका प्लेस वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू, डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू मीन्स प्लेस वैल्यू में जो 7 है ऑफ डिजिट 7, जो डिजिट 7 है उसका डिफरेंस प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो पहले इस 7 का हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, वंस टेंस, टेंस पे है तो 7 इंटू 10 इक्वल टू 70, और यहाँ पे ये हो गया, तो ये आ जाएगा 70000, ये आ गया, ये वाली 7 की वैल्यू ये आ गई और इस 7 की वैल्यू ये आ गई। ये ध्यान रखना है कि जैसे दूसरे नंबर पे है तो कितने आ गए, वंस टेंस आ गया, और ये जब इस पे है तो क्या करेंगे 1 2 3 4, 4 zeros हैं तो 4 0 रख देंगे, 1 2 3 4, इस टाइप से ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। अब इसका डिफरेंस पूछा है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो हम डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंस मीन्स कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये लिखा हुआ है 70000 माइनस 70 ये है और ये हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 6, ये इसका डिफरेंस आ गया। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह का आप लोग ध्यान में रखो। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर। ये हमें नंबर गिवन है, इस नंबर में हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बतानी है, और वो किसका बताना है 5 का। तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा और फेस वैल्यू क्या होगा, हमने बताया था कि इन दोनों के बीच में आपको याद रखना है फेस वैल्यू का मतलब वो कैसे है वो नंबर, वो बताना है, और प्लेस वैल्यू वो किस प्लेस पे है उसे बताना है। तो ये क्या हो गया 5, तो 5 किस प्लेस पे है, दूसरे प्लेस पे है, तो 5 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका प्लेस वैल्यू। और अगर फेस वैल्यू पूछ ले कि 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो ये इसका फेस वैल्यू 5 ही होगा, क्योंकि फेस वैल्यू क्या बताता है कि वो कैसा है नंबर, बस उसको देख के बताना रहता है। तो इस टाइप का आ गया प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। और हिंदी में प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान कहते हैं और फेस वैल्यू को वास्तविक मान कहते हैं, तो मैं हिंदी में बता दे रही हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड देयर डिफरेंस इन नंबर। ये नंबर गिवन है और डिजिट जो 5 है उसका प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है।
तो जो ये नंबर है 36545, अब ये जो दो 5 है इन दोनों को डिफरेंस बताना है। वो किसका डिफरेंस बताना? प्लेस वैल्यू का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी प्लेस वैल्यू 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, और इसका कितना आ जाएगा 5 इंटू 100, ये आ जाएगा 500। ये कैसे आ गया? ये 1 प्लेस पे इसलिए इंटू 1, और ये 100 प्लेस पे इसलिए 100 कर दिया, तो ये हो गया। और जैसे ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो बस आपको ये देखना है कि इसके बाद कितने नंबर हैं, जितने नंबर होंगे उतने जीरो बढ़ा देंगे हम। तो ये इसका आ गया प्लेस वैल्यू। अब इनका डिफरेंस पता करना है कि डिफरेंस क्या होगा इनका। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग माइनस कर देंगे दोनों नंबर का। तो ये हो गया 500 माइनस 5, ये आ गया 495, ये इसका डिफरेंस हो गया। चलिए अब आगे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे कि जैसे क्वेश्चन दे देता है यूपी टेट में अक्सर पूछे जाते हैं कि कोई भी नंबर किसी से डिवाइड कब होगा। डिविजिबिलिटी रूल, और सारे नंबर का हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम 2 का पढ़ेंगे कि 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे। 2 से चेक करने के लिए हम ये देखेंगे कि जिस नंबर के लास्ट में मैं बोल रही हूँ, एंड में 0, 2, 4, 6, 8 इस टाइप के नंबर आ जाते हैं लास्ट में, वो सब 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमने एग्जाम्पल में दे दिया 2, 4, 6, लास्ट में 6 है तो ये किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। और यहीं पे अभी लास्ट में यहीं पे 0 दे दिया तो ये किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। तो लास्ट में जिसके भी नंबर के लास्ट में इतने सारे डिजिट होंगे लास्ट में, वो सब 2 से डिवाइड होंगे। अब तीसरा क्या है? दूसरा क्या है? 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कोई भी नंबर दिया है तो उस सारे डिजिट का सम करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट, जितने भी डिजिट हैं उसका सम करेंगे, और जो सम आएगा फिर उसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। देन डिवाइड बाय 3, पहले उस डिजिट का सम करेंगे। जैसे अगर दे दिया हमें 3, 4, 6, 8 और ये बोल दे कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हम इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हम 3 + 4 + 6 + 8, ये हो गया 7, 14, 21 आ गया। तो ये किससे 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये हम इसी से पता करेंगे। अब 3 से इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो ये इसका मतलब कि ये डिविजिबल है, जो हमने ये नंबर लिया था ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना होगा, जितने भी नंबर्स हैं उन सबका सम करेंगे। सम करने के बाद जो उसका टोटल आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो 3 से डिविजिबल है, अगर नहीं हो रहा है, कुछ रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम 2, 3 का पढ़ लिया, अब हम 4 का पढ़ेंगे। 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। 4 की डिविजिबिलिटी करने के लिए कोई भी नंबर दिया हो तो उसके लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट में जो 2 डिजिट दिए रहेंगे उसको हम डिवाइड करेंगे बाय 4। अगर लास्ट कोई भी नंबर हो, जैसे हमने ले लिया 3964, ये नंबर है, 4 से इसे डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो हमें क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के ये 2 डिजिट हैं, इन दोनों डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब कि क्या हुआ, ये नंबर जो है डिविजिबल बाय 4 है, डिविजिबल बाय 4। ये हो गया 4 की डिविजिबिलिटी का रूल।
अब नेक्स्ट 5 का जानेंगे। फिफ्थ का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। फिफ्थ का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 आ जाते हैं तो वो किससे होगा डिविजिबल? 5 से। ये तो बहुत ही आसान है। जैसे अगर हमने ले लिया 100 तो ये किससे? 5 से डिविजिबल होगा। 105 ले लिया तो ये 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि उसके लास्ट में 0 और 5 है। अब 6 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें 2 और 3 से वो नंबर चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। जैसे अगर हमने ले लिया 4, 8, 7, 6 तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो ये 2 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि लास्ट में 6 है और 2 की डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या पढ़ा था? जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं वो सब 2 से डिविजिबल हो। अब 2 और 3 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो ये तो 2 से डिविजिबल हो ही जाएगा। क्यों? लास्ट में 2 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन क्या है कि उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो इसमें 6 है तो इसलिए ये तो 2 से डिविजिबल हो गया। और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सारे नंबर्स का सम करने पड़ेंगे। ये 12 आ गया, ये 13 आ गया, ये 25 आ गया। तो 25 3 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। तो इसलिए ये जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें पहले 2 से और 3 से चेक करना पड़ेगा। अगर वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तब हम बोलेंगे कि वो 6 से डिविजिबल है, नहीं तो फिर डिविजिबल नहीं होगा। अब 7 से डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे कि 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं वो नंबर। तो 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कोई भी नंबर हो, जैसे 4, 5, 6 ये 3 डिजिट का नंबर है, उसे 7 से हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 6 जो लास्ट में डिजिट होगा उसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आ गया। और फिर 45 जो जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको छोड़ के अब इसका 30 आ गया। अब जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था अब उसको छोड़ देंगे। फिर जो रेस्ट में 2 नंबर बचेंगे उससे हम डिफरेंस कर देंगे। 45 माइनस 30 ये कितना आ गया? 15। तो ये देखेंगे कि क्या ये 7 15 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो इसलिए ये क्या है? नॉट डिवाइडेड बाय 7। तो 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना है कि कोई भी नंबर है उसका जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा उसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेस्ट में 2 नंबर बचे, अब इसको डिवाइड कर दिया तो ये इस तरह हो गया। और ये आप लोग लिखते भी रहिए क्योंकि मैं बताते जा रही हूँ तो आप लोग भूल जाएंगे, इसलिए आप इसको लिखते रहिए। अब हम 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सेम वही प्रोसेस होगा जो फोर्थ डिविजिबिलिटी हम चेक कर रहे थे कि 4 से वो डिविजिबल होगा कि नहीं। अब इसमें क्या होता है? इसमें लास्ट के 3 डिजिट चेक किए जाते हैं, लास्ट 3 डिजिट। और 4 को डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लास्ट में 2 डिजिट की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे, लेकिन 8 में अगर चेक करना है तो लास्ट 3 डिजिट को हम चेक करेंगे कि वो डिविजिबल होगा कि नहीं। जैसे हमने ले लिया 3, 9, 4, 6, 8 तो हम क्या करेंगे? ये 3 डिजिट जो लास्ट में 3 डिजिट है उसको चेक करेंगे कि वो 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये 3 डिजिट जो लास्ट में है अगर वो 8 से डिविजिबल है तो हम बोलेंगे कि ये 8 से डिविजिबल है। अब हम 9th का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। इसमें भी सेम वैसे ही चलेगा जो हम 3 का डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे। इसमें भी क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट, जितने भी डिजिट हैं उन सबका सम करेंगे। सम करने के बाद फिर हम उसको डिवाइड करेंगे। जो भी सम आएगा सम को फिर डिवाइड करेंगे 9 से। तो ये हो गया डिविजिबिलिटी 9 की। अब फिर 10 की अब इसमें क्या है? एग्जाम्पल एक मैं देख ले रही हूँ। अगर जैसे हमने ले लिया 3, 6, 5, 4, 2 तो इसमें हमें चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो हमें सबसे पहले इस पूरे डिजिट का सम करना होगा।
सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 + 6 + 5 + 4 + 2 9 6 + 5 तो ये हो जाएगा 20। तो 29 से अब चेक करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं डिवाइड होगा। तो हम बोलेंगे कि ये नंबर जो हमने लिया था ये 9 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या रूल है इसमें? रूल ये है कि वो सारे डिजिट का सम करेंगे, सम करने के बाद उससे हम 9 से डिवाइड करेंगे। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तो हम बोलेंगे कि वो 9 से डिविजिबल है। अब हम 10th की डिविजिबिलिटी देखेंगे कि 10th डिविजिबल है कि नहीं। 10th की डिविजिबिलिटी के लिए बहुत ही इजी है, जैसे 5 का था कि लास्ट में 0 होना चाहिए, ये इसकी 10th की डिविजिबिलिटी हो जाएगी। जैसे अगर हमने लिख दिया एग्जाम्पल, लास्ट में 0 दिखे आपको तो वो समझ जाइए कि वो 10 से ही डिविजिबल होगा। तो 5 10 का तो बहुत ही आसान है। और अब हम 11th का देखते हैं। अब 11th की डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे। 11th की डिविजिबिलिटी चेक करने के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। डिविजिबिलिटी 11th की चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो इवन प्लेस है, इवन प्लेस और ऑड प्लेस, उन दोनों का सम करने के बाद दोनों को डिफरेंस कर देंगे, माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल 4 6 8 7 6 3 2। तो इसमें पहले हम देखेंगे कि इवन प्लेस कौन कौन से। ऑड प्लेस ये हो गया 1 प्लेस पे है, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, ये 5th और ये 6th प्लेस पे है। तो इसमें ऑड नंबर कौन कौन से हैं? ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो ये देख लेंगे, एक ऑड नंबर ये है, एक ये है और एक ये है। तो कितने ऑड नंबर हैं? एक 6 हो गया, 6 और +7 +2 ये हो गया। तो ये ऑड नंबर का है, 15 आ गया ऑड नंबर की। और फिर इवन नंबर का देखेंगे, इवन कौन कौन सा है? एक 6 हो गया और एक 8 हो गया और एक 4 हो गया। तो 4 + 8 + 6 तो ये 18 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, क्या? इवन प्लेस और ऑड प्लेस का दोनों का डिफरेंस कर देंगे। तो ऑड प्लेस और इवन प्लेस 18 - 15। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 आ गया। तो ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिवाइडेड बाय 11। अब ये ध्यान रखना है कि अगर इवन प्लेस और ऑड प्लेस का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो वो 11 से डिविजिबल हो, तो हम कहेंगे कि वो नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा। अब इस इतने जो रूल हमने पढ़े हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और बस हमें इतना ही जानना है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जितने भी रूल हमने बताए उससे सारे क्वेश्चन करेंगे जो यूपी टेट में आ चुके हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ z फॉर विच द नंबर 417z8 इज डिविजिबल बाय 9। यहाँ पे एक नंबर मिस कर दिया है, z की जगह पे उसको रख दिया है z, और ये पूछ रहा है कि यहाँ z पे कौन से नंबर यहाँ पे प्लेस कर दें कि जो वो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो क्वेश्चन में नंबर क्या है? 417z8 ये नंबर है और हमें इसे डिवाइड करना है 9 से। और z की जगह पे हमें क्या रखना है? तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि 9 से डिविजिबिलिटी का रूल हमने क्या बताया था? सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 9। तो सारे जितने भी नंबर हैं उनका पहले हम सम करेंगे। तो सम में क्या होगा? 4 + 1 + 7 + z + 8, 5 + 15 + z, 20 + z। अब ये 20 + z आ गया और अब हमें क्या करना है? यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है जिससे कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए।
तो यहाँ पे क्या नंबर रख सकते हैं जेड की जगह पे? अगर हम जेड की जगह पे 2 रख देंगे तब ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम जेड की जगह पे 7 रख देंगे 20 प्लस 7 तो ये क्या हो जाएगा 27, जो कि 9 से डिविजिबल है। ये हो गया। और जेड की जगह पे और क्या रख सकते हैं जिससे कि ये 9 से डिविजिबल हो? तो 9 की टेबल पढ़ लेंगे हम। 9 27, तो यहाँ पे 36 आना चाहिए। तो ये 20 प्लस 16 तो कितना आ गया 36। अगर हम 16 रख देंगे तो भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ये 36 आ गया, 9 से डिविजिबल है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि ये हमें मेन काम है इसका कि कौन नंबर किससे डिविजिबल हो। जैसे 9 है तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि हम सारे डिजिट को सम करके देखेंगे। इसी तरह सारे नंबर का हमें याद करना है, तभी हम इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। और आप लोग इसे नोट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द नंबर 604x6 इज डिविजिबल बाय 11। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है, लेकिन हमें ये बताना है कि यहाँ पे x की जगह पे क्या रख दें जिससे कि वो 11 से डिविजिबल हो। तो हम क्या करेंगे, पहले 11 से की डिविजिबिलिटी रूल हम चेक करेंगे कि 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है। क्या करते हैं हम, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस। जो ऑड प्लेस पे नंबर है और जो इवन प्लेस पे नंबर है उन दोनों का सम करके फिर माइनस कर देते हैं। अब नंबर क्या है 604, नंबर लिखेंगे 604x6। तो ये क्या है, ये 1 नंबर पे है तो इसका मतलब ये ऑड है। 1 3 5, तो ये जो नंबर है 6 प्लस 4 प्लस 6, ये तीनों नंबर किस पे हैं, ऑड पे हैं। 16 आ गया। और इवन पे कौन 2 नंबर है, इवन पे हमारे ये 2 नंबर हैं, ये और ये 0 और प्लस x। तो हमने 0 और प्लस x कर लिया तो ये आ गया हमारा x। अब हमें 11 से इसकी डिविजिबिलिटी दिखानी है कि ये 11 से डिविजिबल हो। तो 11 से डिविजिबल होने के लिए या तो लास्ट में 0 आए या तो वो 11 से डिविजिबल हो, ये तो कंडीशन होती है। तो हम इसमें से क्या ऐसा सब्ट्रैक्ट कर दें कि 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। तो हमें क्या करना होगा कि 16 माइनस x की जगह पे क्या हम यहाँ पे करेंगे, x लिख दिया हमने, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या रख देंगे कि या तो वो 11 आ जाए या तो 0 आ जाए। तो हम 0 लाना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे x इज इक्वल टू 5 रख दिया। जब हम x इज इक्वल टू 5 कर दिए तो ये आ गया 16 में से 5 जाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये दिख गया कि 11 से डिविजिबल है। तो इसलिए x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। x इज इक्वल टू 5 इज द वैल्यू। ये आपका आंसर हो गया है। चलिए अब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या करना है, हमें रिमाइंडर बताना रहता है कि कोई नंबर है अगर उसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर मीन्स शेषफल, जो शेषफल होता है वो कितना बचेगा ये हमें बताना है। अब इसमें क्या है, जैसे कोई नंबर दे दिया है, अगर दे दिया यहाँ पे 3 की पावर 14986 इज डिवाइडेड बाय 2। ये हमें क्वेश्चन दे दिया है और पूछ रहा है कि इसका जब ये 2 से डिवाइड किया जा रहा है तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम का सबसे बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन करने के लिए, बस आपको समझना होगा
क्या करेंगे हम इसको, ये जो पावर इसकी है हम इसको भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, और इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, सिंपली 2 को 3 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, यहाँ कितना आ गया रिमाइंडर, 1 आया। इसका मतलब कि यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1 की पावर अगर हम 1 4 9 8 6 करते हैं तो क्या आएगा, ये 1 ही आएगा। अगर एक चीज और ध्यान में रखना है कि अगर पावर, यहाँ पे जो पावर है ऑड और इवन का थोड़ा सा केस है, ये समझ लीजिए। अगर पावर जो है ऑड रहती है, अगर पावर ऑड रहेगी तो क्या होगा, जो नंबर है वो सेम आ जाएगा। अगर -1 की पावर 3 है तो ये -1 ही रहेगा। लेकिन अगर पावर इवन है तो -1 अगर है तो वो क्या हो जाता है, +1 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो +1 ही था, तो इसलिए यहाँ पे पावर ऑड हो इवन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे -1 होता तब हम पावर को बहुत अच्छे से देख के फिर हम उसका आंसर बताते। ये रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर निकालने का ये एक ट्रिक है। अब इसी टाइप का हम एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर जैसे क्वेश्चन गिवन है, यहाँ मैंने ले लिया 10 11 और यहाँ पे हमने ले लिया 9 4 6 और यही एक ले लिया 10/11 9 4 5। अब इसमें पूछ लिया जाए कि आप रिमाइंडर बताइए, इन दोनों का रिमाइंडर क्या होगा। तो हमने क्या बताया था कि आपको बस डिवाइड करना है। जैसे अब ये 10 और 11 है तो अब हम क्या करेंगे, एक डिजिट ये छोटा है तो यहाँ पे आ गया -1 की पावर 9 4 6। अब ये पावर क्या है, इवन है, ये पावर इवन है तो इसलिए क्या हो जाएगा, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर इवन होता है तो उसे प्लस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हमने यहाँ बताया कि -1 है, -1 की पावर अगर इवन है तो वो +1 में आ जाता है। तो वैसे ये भी है, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आएगा +1। ये ऐसा +1 किस लिए हो गया, क्योंकि यहाँ पे पावर इवन है। और अब इसमें देखते हैं, अब यहाँ पे पावर ऑड है, बाकी क्वेश्चन सेम है, बस पावर यहाँ ऑड है और यहाँ इवन है। अब देखिए ऑड और इवन की वजह से रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -1 की पावर 9 4 5। अब -1 की पावर 9 4 5 आ गया तो अब ये क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। लेकिन रिमाइंडर कभी भी -1 में नहीं आता है, तो हम इसको प्लस में लाने के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में इसे हम माइनस कर देते हैं। डिनोमिनेटर में से ही हम -1 कर देंगे तो 11 - 1 = 10। तो इसका रिमाइंडर आ गया 10 और अभी हमने जो इवन पावर वाला किया था तो उसका रिमाइंडर आ रहा था 1। तो पावर का कितना बड़ा डिफरेंस है ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए। इस टाइप में से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, हर साल आप पेपर उठा के देखिए क्वेश्चन आया होगा इस टाइप का। अब ये क्या करना है, इसमें रिमाइंडर बताना है कि अगर हम 10 की पावर 7964 इज डिवाइडेड बाय 11 तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इसके रिमाइंडर चेक करने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि आपको ये देखना है कि ये एक कम है, तो इसका मतलब इसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -1 की पावर 7964 ये आ जाएगा। अब ये आ गया तो आपको ये देखना है कि पावर इवन है कि ऑड है। अगर -1 आता है तो हमें जरूर से देखना है कि पावर इवन है कि ऑड है। -1 आया है तो यहाँ पे पावर है इवन, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा +1। अब इसकी आ गई, इसका रिमाइंडर आ गया 1। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो आ गया है इवन पावर, अगर -1 है
और उसकी इवन पावर है तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। तो ये +1 1 ये सब एक ही बात होती है, +1 लिखा हो या 1 लिखा हो। तो ये 1 आ गया इसका रिमाइंडर। अब इसको करते हैं 13 की पावर 50 इज डिवाइडेड बाय 14। अब हमें इसको डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के लिए हमने आपको क्या बताया, ये देख लीजिए फिर कि कितने की यहाँ पे कमी है, 1 की। 14 यहाँ है, ये 13, -1 ऊपर कम है, 1 कम है तो इसलिए ये हो जाएगा -1 की पावर 50। अब ये क्या हो जाएगा, और पावर क्या है, इवन है, तो फिर ये भी +1 हो जाएगा आंसर। अब इसमें करते हैं, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको देखिए ध्यान से। तो क्या है, 3/7, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को 7 से डिवाइड कर देंगे। 6 आ गया, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 आ रहा है। तो ये छोटा है तो इसलिए यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 1989। जब इसकी पावर ये है और ये ऑड है तो ये -1 ही आएगा। तो रिमाइंडर कभी भी -1 में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, 7 - 1 = 6। अब ये ध्यान में रखना है कि अगर कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो जो डिनोमिनेटर होगा उसी से माइनस कर देंगे, ये उसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यूनिट डिजिट का क्वेश्चन करेंगे। पहले हम इसका कंसेप्ट जानेंगे कि यूनिट डिजिट होता क्या है। यूनिट डिजिट, कोई भी बड़ा से बड़ा मल्टीप्लिकेशन दिया है और हमको उसे पूछ ले कि उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, बस हमें यूनिट, जैसे अगर दे दिया 343 × 6 7 × 4 3 × 21, और इस क्वेश्चन का दे दिया कि यूनिट डिजिट बताइए, तो हमें क्या करना है, इन सारे जो डिजिट है उसका यूनिट डिजिट लेना है। इसका यूनिट डिजिट 1, इसका 3, इसका 7, इसका 3, तो 3 × 7 × 3 × 1, ये हो गया 21, 1 आया। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 21, 1 ले लिया, 1 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 3 आ गया। 3 से फिर 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 1 3 आ गया। तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 3 आएगा। तो इसलिए इसका ध्यान रखना है कि कितना बड़ा सा भी बड़ा नंबर हो, अगर हमसे बोलता है कि मल्टीप्लाई करके कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम सब यूनिट डिजिट उसको ले लेंगे और कर देंगे। और इसी तरह अगर प्लस में दे दिया क्वेश्चन कि अगर नंबर्स हैं और प्लस में दे दिया, सारे केसेस हम करेंगे। अगर नंबर है 3 4 + 6 5 + 9 8 + 1 7 7 2 और बोल दे कि यूनिट डिजिट आप बताइए, तो हमें सारे डिजिट में से यूनिट डिजिट को प्लस कर देना है। इसका यूनिट डिजिट 4, इसका 5, इसका 8, इसका 2, इन सारे नंबर्स का सम कर देना है, और सम करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगी वही उसका आंसर हो जाएगा। 8 और 2 कर दिया, 10 आया, 0 आया। 0 में 5 का प्लस किया तो 5 आया, 5 में 4 का प्लस किया 9 आ गया। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 9। एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ, क्या करना है आपको, पहले 4 + 5 + 8 + 2 कर दिया, 5 4 किया, 9 आ गया, और 9 और 8 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा। तो ये क्या किया हमने, 4 और 5 का प्लस किया तो 9 आ गया, और फिर 8 और 2 का प्लस किया तो 10 आ गया। तो फिर 9 यहाँ पे 10 आ गया, ये 0 बच गया है, इसका यूनिट डिजिट हमने ले लिया 0। तो 0 और +9 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 9। तो ये इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन, चलिए अब पावर का देखते हैं। पावर क्या है, अगर कोई नंबर है x, ये कोई नंबर है, उसकी पावर n है, मीन्स कि कोई भी नंबर हो, कोई डिजिट हो, डिजिट x यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, x = 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, और पावर n हो। अब पावर n हो
तो उसके लिए कैसे हम निकालेंगे कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर यहाँ पे जो x है, अगर यहाँ पे 0, 1, 5, 6 अगर ये चारों नंबर आ जाते हैं तो उसकी पावर कुछ भी लगी हो, हम उसका सेम वही जो नंबर लास्ट में होगा डिजिट, वही उसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दे रही हूँ कि अगर जैसे कोई नंबर है 6, 5, 4, 1 की पावर 9, 8, 7, 6, 4, इतनी बड़ी पावर है अगर इसकी, तो हमें क्या करना है, हमने क्या कंडीशन बताया कि अगर 0, 1, 5, 6 डिजिट है लास्ट में उसके, तो ये वही उसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगर लास्ट में इसी तरह फिर दे दे कोई कि 6, 5, 4, 5 की पावर कुछ भी दे दे, यहाँ पे कुछ भी हो 2001 या कुछ भी, तो क्या करना है, बस हमें ये देखना है कि अगर लास्ट में 5 मिल गया तो बस इसका आंसर 5 हो जाएगा। ये रूल है फर्स्ट। तो आप इसको ध्यान रखिए कि अगर कोई भी नंबर है जिसकी कोई n पावर हो, कुछ भी पावर हो, लेकिन अगर वो नंबर इन 4 अंक हैं जो 0, 1, 5, 6 है, उसमें से कोई यहाँ पे है यूनिट अंक पे, तो ये उसका आंसर वही हो जाएगा। ये फर्स्ट रूल हो गया। और बाकी जो दूसरे लास्ट नंबर हुए, जो बचे हुए नंबर हैं, जैसे हो गया, तो अगर कोई नंबर n पावर है और ये जो x जो नंबर है, x जो बचे हुए नंबर है, जैसे 2, 3, 4, 7, 8, 9 इतने अगर नंबर हैं, अभी तो हमने पहली कंडीशन में पढ़ लिया था कि 0, 1, 5, 6 हो तो ये हो जाएगा। और अगर x की जगह पे ये नंबर इतने जो बचे हुए इसके अलावा हैं, अगर इसमें से कोई रहता है तो सबसे पहले उस नंबर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, उसकी पावर को। जैसे अगर है नंबर 4, 9, 3, 8 और इसकी पावर हमें दे दिया गया है 4, 6, 2, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4, 6, 2 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4, 2 जा 8, तो ये 1 से ही जाएगा, 4, 1 जा 4, 2, 20, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया। तो हम क्या करेंगे, जो अब इसका यूनिट डिजिट है 8 की पावर 2 लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 64। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 4। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। अब इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब यूनिट डिजिट पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 55 की पावर 555, इसकी हमें यूनिट डिजिट बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है 133 की पावर 34 और थर्ड क्वेश्चन है 2153 की पावर 167। अब ये देखना है कि यहाँ पे हमने आपको पहला रूल क्या बताया था कि जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट पे अगर 0, 1, 5, 6 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, सेम वही डिजिट आ जाएगी। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 5 ही होगा। यूनिट डिजिट इसकी आ गई 5। इसको हम तो देख के ही बता पाएंगे इस क्वेश्चन को। अब इसको क्या करना है, अब इसमें क्या है कि अब इसमें 0, 1, 5, 6 वाला रूल तो फॉलो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है। तो हमें क्या करना है, 34 को 4 से डिवाइड करना है। 832 आ गया, 32 आ गया, रिमाइंडर कितना बचा, 34 माइनस 32 करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ गया। रिमाइंडर 2 आ गया तो ये जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट पे हम जो रिमाइंडर आता है उसकी पावर लगा देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 3, 3 जा 9, तो ये आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट 9। अब ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी यही करना है, लास्ट में 3 है तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। जब इस नंबर को 4 से डिवाइड किया 16 आ गया। अब ये 7 कॉपी किया, 4, 1 जा 4, 3 आ गया। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। अब 3 की पावर हम 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 27। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 7। 7 इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन।
7 हो गया इसका यूनिट। अब आप लोग इसको कर लीजिए और ध्यान से करिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। नंबर सिस्टम पे बेस्ड हमने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग बस इसी की प्रैक्टिस करते रहिए।